छात्रों, मैं शरद कुमार मौर्य कबीर दास द्वारा लिखी साखी के आगे के दोहों को लेकर उपस्थित हूँ। कबीर सूता क्या करे, काहिन देखे जाग, जाके संग तैं बिछुड़िया, ताही के संग लाग। कबीर सूता क्या करे। कबीर दास जी कह रहे हैं कि ऐ मनुष्य, तुम सोए हुए क्या कर रहे हो, क्यों सोए हुए हो, क्यों अज्ञान में पड़े हो। काहे न देखे जाग, क्यों नहीं जाग करके, क्यों नहीं ज्ञान को मिटा करके ज्ञान प्राप्त करते और ज्ञान प्राप्त करके देखते। जाके संग ते बिछुड़िया, ताही के संग लाग। क्यों नहीं अज्ञान को नष्ट करके, ज्ञान को समाप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके देखते कि तुम जिसके संग से बिछुड़े थे, ताही के संग लाग, जिससे बिछुड़े थे उसी से क्यों नहीं लग जाते। ऐ मनुष्य, तुम सोते हुए अज्ञान में फंसे हुए क्या कर रहे हो। कबीर सूता क्या करे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे सोते हुए मनुष्य, अर्थात अज्ञान में फंसे हुए मनुष्य, तुम अज्ञान में क्यों फंसे हो। काहे न देखे जाग, क्यों नहीं ज्ञान प्राप्त करके या जाग करके ज्ञान प्राप्त करके देखते। जाके संग ते बिछुड़िया, और जिसके संग से तुम बिछुड़ गए हो, अर्थात जिस परमात्मा से, जिस ईश्वर से तुम बिछुड़ करके तुमने वो जन्म ले लिया है, अर्थात कहा है ना कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ईश्वर का अंश है जीव और वो अविनाशी है, अर्थात वो नष्ट होने वाला नहीं है। तो उसी तरह से जैसे जो अविनाशी ईश्वर हैं उनके तुम अंश हो, तो उनसे बिछुड़ गए हो। यहाँ वो तो तुलसी की पंक्तियाँ थी, यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि जाके संग तैं बिछुड़िया, जिसके संग से तुम बिछुड़ गए हो, अर्थात जिस ईश्वर से, जिस परमात्मा से बिछुड़ करके या जिनके अंश होकर, जिनसे अलग हो करके तुम जन्म ले करके इस भवसागर में आ गए हो, इस संसार सागर में आए हो, क्यों नहीं ज्ञान प्राप्त करके उनसे लग जाते, उनका स्मरण करते, उनमें विलीन हो जाते, उनका ध्यान लगाते और ईश्वर का साक्षात्कार करते, उनके संग लग जाते। आगे है, कैसो कही कही कूकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस कह कूकड़े, कबहू लगे पुकार। कैसो कही कही कूकिए। केशव माने श्री कृष्ण या राम या ईश्वर। यहाँ कबीरदास के यहाँ राम और केशव या माधव कहने से राम और कृष्ण का मतलब नहीं है। राम कहने का मतलब ईश्वर या परमात्मा से है, वो दशरथ के पुत्र राम से नहीं है। और केशव कहने से या माधव कहने से वो नंद या यशोदा के लड़के कृष्ण से मतलब नहीं है। यहाँ तात्पर्य केवल उस परमात्मा से है जो निराकार है, निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप है, जो निराकार है, निर्गुण है, वह ईश्वर, वह ब्रह्म, केवल उन्हीं की ओर संकेत करते हैं कबीरदास। तो कह रहे हैं केसो कही कही कूकिए, ना सोइए असरार। तो ईश्वर का नाम लेकर के बार बार क्यों नहीं उनको पुकारते। कूकिए मन पुकारिए, कोयल कूकती रहती है बार बार, तो कूकना, तो पुकारना। तो केशव कही कही कूकिए, क्यों नहीं ईश्वर का नाम ले ले करके बार बार उनको पुकारते। ना सोइए असरार, और इस तरह से असरार होकर के, आलसी होकर के मत सो। ऐ मनुष्य, तुम ईश्वर का नाम ले ले करके उनको क्यों नहीं पुकारते हो। इस तरह से आलस्य में, अज्ञान में, आलस्य में सो मत सो। रात दिवस के कूकड़े, कबहू लगे पुकार। और दिन रात अगर तुम उनका पुकार करोगे, ईश्वर का पुकार करोगे, दिन रात अगर ईश्वर को स्मरण करोगे, ईश्वर का ध्यान लगाओगे और ईश्वर को पुकारोगे, तो कभी न कभी तो तुम्हारी पुकार उन तक पहुँचेगी। वह कभी न कभी तुम्हारी बात अवश्य सुनेंगे, तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे। तो रात दिवस के कूकड़े, दिन रात के पुकारने से कभी न कभी ईश्वर तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार, कहों संतों क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार। लंबा मार्ग, मार्ग बहुत लंबा है, और दूर घर, और उसका परमात्मा का, उसका माने परमात्मा का, ईश्वर का घर बहुत दूर है। ईश्वर का घर बहुत दूर है और वहाँ तक जाने का जो मार्ग है वह अत्यंत लंबा है। फिर बिकट पंथ, और रास्ते बड़े कठिन हैं। बहुमार, और रास्ते में बहुत मार हैं, बहुत सी बाधाएं हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। तो जो ईश्वर का घर है वह अत्यंत दूर है, उसका मार्ग भी अत्यंत लंबा है।
मार्ग जो मार्ग है, जो पंथ है, जो मार्ग है, वह बहुत ही कठिन है, बहुत ही विकट है, बहुत ही कठिन है। और उस मार्ग में बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत से मार्ग हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, न जाने कितनी बाधाएं हैं जो उस मार्ग तक, उस ईश्वर के घर तक पहुंचने में संकट उत्पन्न करते हैं, कठिनाइयाँ उत्पन्न करते हैं। तो लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार। तो जो ईश्वर का घर है वह अत्यंत बहुत ही दूर है और मार्ग अत्यंत लंबा है। जो मार्ग है, जो रास्ता है ईश्वर के घर तक जाने का, वह बहुत ही कठिन है और मार्ग में बाधाएं भी अनेक हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मोह, द्वेष, अहंकार, न जाने कितनी बाधाएं हैं जो ईश्वर तक पहुँचने से हमें रोकती हैं। कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संतों, ऐसे दुर्लभ ईश्वर को इतना आसानी से कैसे पा सकते हो। कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संतों, इस तरह से इतने कठिन मार्ग पर, इतनी कठिनाइयों की होते हुए इतने लंबे मार्ग पर जब ईश्वर का घर है इतनी दूर, तो इतनी आसानी से क्यों उनका दीदार होगा, कैसे उनका दीदार हो सकता है, कैसे उनका साक्षात्कार होता है, कैसे उनका मिलन हो सकता है। तो उनका मिलन आसान नहीं है। यह तनु जारो मच करो लिखो राम का नाम, लेखन करो करंक की लिख लिख राम पठाऊं। यह तनु जारो मच करो, यह तनु, यह शरीर, जारो मने जला कर, मश करो मने स्याही बना दे। यह तनु जारो मच करो लिखो राम का नाम, लेखड़ी करो करंक की लिख लिख राम पठाऊं। यह तनु जारो मस करो, इस शरीर को जला करके, मस माने स्याही, करो माने स्याही बना दे। तो अपने इस शरीर को जला करके उसकी राख से उसको जलाकर नष्ट कर दें और जो राख बची है उसको घोल करके स्याही बना लें। तो ये जो शरीर है अपनी, इसको जला करके नष्ट कर लें और जो राख बचती है उस राख को घोल करके स्याही बना दें। फिर लिखो राम का नाम, लेखन करो करंक की, और जो हमारी करंक माने हड्डी, करंक मतलब कंकाल, कंकाल क्या है, हड्डी है। तो लेखन करो करंक की, जो करंक है, जो हड्डी है, जो हमारी हड्डियां हैं, उसकी लेखनी बना दें, कलम बना दें। तो शरीर जो है इसको जला करके इसकी राख से स्याही बना लें और इसकी हड्डियों की कलम बना लें। फिर लिखो राम का नाम, और इस तरह से इस स्याही और कलम की सहायता से राम का नाम लिखें और लिख लिख राम पठाऊं। और इस तरह से बार बार राम का नाम लिख करके या राम के प्रति अपना पत्र लिख करके राम को भेजते रहें। तो कबीर कहते हैं कि हमारी इच्छा है, हमारी कि अपने इस शरीर को नष्ट करके उसकी राख से स्याही बना लें और इसकी हड्डियों से कलम बना लें और इन हड्डियों और इस लेखनी, इस कलम और स्याही की सहायता से राम का नाम बार बार लिख करके उनके यहाँ एक भक्ति पत्र, प्रेम पत्र बार बार उनको भेजा जाए या भेजूं, यह हमारी इच्छा है। कै बिरहिन को मीच दे, कै आपा दिखलाए, 8 पहर का दाछड़ मुँह पे सहा न जाए। कै बिरहिन को मीच दे, कै आपा दिखलाए। कै माने या तो, बिरहिन माने बिरहिनी माने जो अपने प्रिय से बिछुड़ गई है। को मीच दे, मीच माने मृत्यु दे दो। हे ईश्वर, हे परमात्मा, या तो अपने से बिछड़ी हुई इस बिरहिनी को मृत्यु दे दो। कै आपा दिखलाए, या तो आपा मतलब अपने आप का दर्शन दे दो, अपने आप को दिखला दो। हे ईश्वर, हे परमात्मा, या तो अपने से बिछड़ी हुई इस बिरहिनी को, मेरी आत्मा को मृत्यु दे दो या मुझे मृत्यु दे दो। आत्मा नहीं मरती। तो या तो अपने से, हे परमात्मा, हे ईश्वर, या तो अपने से बिछड़ी हुई इस बिरहिनी को मृत्यु दे दो या आपा दिखलाए, या अपने आप का दर्शन दे दो, या अपना साक्षात्कार करा दो, या अपना दर्शन दो। 8 पहर का दाछड़ा मुँह पे सहा न जाए। हे प्रभु, ये 8 पहर का दाछड़ा माने दाग माने अग्नि, दागना, जलाना। तो
दाग माने अग्नि, दागना माने जलाना या जलना, तो दागना से दाक्षिणा, तो 8 पहर का दाक्षिणा, 8 पहर का ये जलना मुंह पे सहा न जाए। हे प्रभु, आपसे दूर होकर के ये 8 पहर का जलना अब मुझसे सहा नहीं जाता। तो 8 पहर का दाक्षिणा, 8 पहर का यह जलना अब मुझसे सहा नहीं जाता। या तो मुझे मृत्यु दे दो या मुझे अपना दर्शन दे दो। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैन रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो सिंदूर की रेखा पर काजल नहीं दिया जा सकता, वह सिंदूर के रौं के साथ उखड़कर बाहर आ जाएगा। यदि सिंदूर के ऊपर से काजल दिया जाए तो काजल जो है सिंदूर के रौं के साथ उखड़कर बाहर चला आएगा, उस पर दिया नहीं जा सकता। तो कह रहे हैं कि कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, रैन रमैया रम रहा दूजा कहाँ माए। यहाँ एक दृष्टांत भी समझ में आ रहा है जो कबीर भारतीय संस्कृत के हिसाब से कहना चाहते हैं कि कबीर रेख सिंदूर की, जो सिंदूर की रेख है, जो पतिव्रता स्त्री है, जो सती है, जो पतिव्रता स्त्री है, उस पर काजल नहीं दिया न जाए। उसके सिंदूर पर काजल नहीं दिया जा सकता, उसके सिंदूर पर, उसके पतिव्रता पर, उसके सतीत्व पर कलंक नहीं लगाया जा सकता। तो जो सती है, जो पतिव्रता है, उसके ऊपर कलंक नहीं लगाया जा सकता, अर्थात उसको अपवित्र नहीं किया जा सकता। तो कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, जिस तरह से काजल के ऊपर, सिंदूर के ऊपर काजल नहीं चढ़ सकता, अर्थात जो पतिव्रता स्त्री है, जो सती है, उसके ऊपर कलंक नहीं लग सकता। तो नैन रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाए। उसी तरह से जब नैन में, आँखों में रमने वाला अर्थात ईश्वर रम रहा है, रमण कर रहा है, तो आँखों में अगर ईश्वर रम रहा है तो दूजा कहाँ समाए। दूजा इसमें कौन समा सकता है, अर्थात दूसरे के लिए स्थान नहीं रह गया। तो जिस तरह से काजल, सिंदूर की रेख पर काजल नहीं दिया जा सकता, या पतिव्रता स्त्री को या सती को कंकित नहीं किया जा सकता, उसी तरह से या उस जो पतिव्रता स्त्री है उसके मन में दूसरे किसी की जगह नहीं, हृदय में दूसरे किसी की जगह नहीं बनाई जा सकती। उसी तरह से जब हे प्रभु हमारी आँखों में जब तुम रम रहे हो, हे परमात्मा जब हमारी आँखों में तुम रम रहे हो, तो दूजा कहाँ समाए, दूसरे किसी के लिए जगह नहीं रह गई है। हमारी आँखों में दिन रात तो ईश्वर ही ईश्वर निवास करते हैं, अब दूसरे के लिए हमारे आँखों में जगह नहीं रह गई है।